अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। मैं समझता हूं यहाँ जो लोग उपस्थित हुए हैं वो अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के और अलग अलग मान्यता रखने वाले लोग यहाँ आए हैं। ये कोई एक धर्म और संप्रदाय, गुरु या भगवान को मानने के लिए आए हैं वो नहीं है। अलग अलग धर्म वाले लोग आए हैं, अलग अलग गुरु को मानने वाले आए हैं, अलग अलग मान्यता को फॉलो करने वाले आए हैं। मगर मैं समझता हूं कि विज्ञान यहाँ जो भी आए सभी को ये विज्ञान समझ में आया होगा और सभी को या ऐसा लगा होगा कि ये विज्ञान सब हमारे लिए है। किसके लिए है? हमारे लिए। क्योंकि ये विज्ञान के अंदर धर्म, संप्रदाय, परिवार, भगवान, गुरु, रिचुअल्स ये बीच में आता ही नहीं है। तो यहाँ भेदभाव नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी धर्म में जाओगे तो भेदभाव ही रहेंगे, क्योंकि वो धर्म का पालन करता है, वो दूसरे धर्मों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो गुरु को मानेंगे दूसरे गुरु को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो परंपरा को फॉलो करेंगे दूसरी परंपरा को नहीं मानेंगे। मगर मैं जब सनातन सत्य की बात करता हूं, आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूं, कुदरत के कानून की बात करता हूं, तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या है? बोलते नहीं है? धर्म में तो ऑप्शन है, भगवान में भी ऑप्शन है, गुरु में भी ऑप्शन है और क्रियाकांड में भी ऑप्शन है। मगर कुदरत के कानून में ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए ये कलयुग के अंदर ये जो विज्ञान जो प्रकट हुआ है, ये आप सबका बहुत हाई लेवल का पुण्य है कि ये आपको विज्ञान सुनने को मिलता है। क्या बताया? नहीं तो ये विज्ञान होता ही नहीं है कलयुग में। सब लोग धर्म, संप्रदाय, गुरु और क्रियाकांड की बात करते हैं और करते रहे हैं। आप समझे ना? और ज्यादातर लोग गुरु शिष्य की बात करते हैं। गुरु शिष्य समझते हैं ना? यहां न कोई गुरु है न कोई शिष्य है। जब आपको कुदरती कानून को समझना है, इनको ही फॉलो करना है, इनको ही अनुभव करना है, इसमें गुरु कौन और शिष्य कौन? इसमें भगवान किसको कहेंगे, गुरु किसको कहेंगे, संस्था किसको कहेंगे, रिचुअल्स किसको कहेंगे? बोलते नहीं है? तो ये विज्ञान के अंदर पार्टीशन कैसे बनाओगे? बना सकते हैं? और इसीलिए आप सबका ये सद्भाग्य है कि कम से कम आपको ये विज्ञान सुनने को मिलता है। मगर ये कलयुग का विज्ञान नहीं है। आप समझो, ये सतयुग का विज्ञान है। और सतयुग में महान पुरुष बिना भेदभाव वाली बातें करते हैं, जिसमें हर व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, हर मान्यता वाले इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उनकी बात सनातन सत्य के ऊपर आधारित होती है, सांप्रदायिक सत्य के ऊपर आधारित नहीं होती है। और इसीलिए राम जब होते हैं तो राम को भी सब मानते हैं, कृष्ण जब होते थे कृष्ण को भी लोग मानते हैं, और महावीर होते हैं तो महावीर को भी सब मानते हैं, क्योंकि ये लोग सनातन सत्य की बात करते थे। किसकी बात करते थे? सांप्रदायिक सत्य की बात। तो ये कलयुग की बात, ये सतयुग की बात है। सतयुग में ऐसे महान पुरुष ये दुनिया का सनातन सत्य बताने की कोशिश करते थे, और लोग जितना समझते थे वो उसको पालन करके अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करते थे। और ये कलयुग में ऐसा विज्ञान नहीं होता है। आप समझे? कोई भी व्यक्ति ये विज्ञान की बात करना चाहे तो
तो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संप्रदाय वाले तो विज्ञान की बात कर ही नहीं सकते, नहीं तो उनका संप्रदाय नहीं चलेगा, बोलते नहीं है। अगर कोई भी संप्रदाय वाले ये सनातन सत्य की बात करेगा तो उनका संप्रदाय नहीं चलेगा, इसीलिए वो करते हैं, वो तो सब्जेक्ट नहीं है और कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ये विज्ञान बिना अनुभव बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये विज्ञान किताबों में नहीं होता है। तो दूसरा और कोई भी बताने की कोशिश करेगा तो भी बिना अनुभव वो नहीं बता सकते, और इसीलिए आप सबको ये विज्ञान सुनने को वो मिला, सुनने को भी मिला, समझ लेना ये आप सबका सद्भाग्य है। नहीं तो ये विज्ञान सुनने को भी आप समझे ना, जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया था, उत्तर दे रहे थे और अर्जुन सुन रहा था, उसी समय सामने वाले पक्ष में भीष्म पितामह भी थे। उन्होंने वहां बैठे बैठे कहा कि काश मैं कृष्ण की बातें सुन सकता है, क्योंकि वो विरोध पार्टी में थे तो वहां तो नहीं जा सकते। आप समझे कि नहीं? वो खुद कहते थे कि काश मैं श्री कृष्ण की बात सुन सकता है, मगर नहीं सुन सकते थे। उनको मालूम था वो ज्ञानी है, मगर सबका सद्भाग्य नहीं होता है। और इसीलिए कृष्ण की बात में भी क्या था, विज्ञानी तो था, कोई धर्म संप्रदाय की बात ही नहीं थी, न कोई क्रियाकांड की बात है, आखिर विज्ञानी था। बाद में संप्रदाय बन गया और क्रियाकांड बन गया। उन्होंने तो कभी ऐसी बात नहीं कही थी, मगर इसीलिए मैंने कहा कि सबका ये सद्भाग्य नहीं होता है, और खास करके कलयुग में तो नहीं होता है कि आपको ये विज्ञान भी सुनने मिले, क्योंकि अनुभवी पुरुष ही नहीं होते हैं। ये कलयुग में 99.99% लोग शास्त्र ज्ञानी ही होते हैं। क्या बताया? शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र समझते हैं और दूसरे को शास्त्र समझाने की कोशिश करते हैं। यही शास्त्र ज्ञानी हमारे समाज में इर्द गिर्द मिलते हैं। आप समझे ना? अनुभव ज्ञानी नहीं मिलते हैं कि जिनके जबान से जो शब्द निकलता है वो शास्त्र बन जाता है। क्या बताया? जिनके जबान से जो शब्द निकलते हैं वो शास्त्र बन जाता है, मगर वो शास्त्र में से नहीं बोलते, अपने खुद का अनुभव की बात करते हैं। तो ये कलयुग में अनुभवी पुरुष को देखना सुनना यही हमारा सद्भाग्य है, नहीं तो संभव नहीं है। आप समझे? अनुभव किताबों में से नहीं आता है। क्या बताया? किताबों के अंदर से नॉलेज आता है। क्या आता है? और किताबों पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, साइंटिस्ट नहीं होते हैं। मगर ये आप सबका ये सद्भाग्य है कि आपको ये अनुभवी पुरुष का दर्शन भी हुआ और उनके मुखार बिंद से आपको विज्ञान भी सुनने को मिला, नहीं तो नहीं मिलता है, असंभव होता है। क्या होता है? असंभव। और मैं समझता हूं कि अगर आपको ये विज्ञान सुनने को मिला है तो और ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करो और खुद ही ये दुनिया का सनातन सत्य अनुभव करने की कोशिश करो, क्योंकि ये कुदरत का कानून किसी की मालिकी का नहीं है। और इतना भी ध्यान रखो कि आपके अंदर जो आत्मा है वो ही शक्ति वाला आत्मा राम कृष्ण और महावीर में भी था। तो आत्मशक्ति से आप कमजोर नहीं हो, प्राकृतिक शक्ति से कमजोर हो सकते हैं मगर आत्मशक्ति से कमजोर नहीं है। तो इसीलिए हमको तो कोई माया मारी कुश्ती करनी नहीं है, हमको तो यही आत्मा की हाजिरी में यह दुनिया का सनातन सत्य समझना है। इसमें कोई बाह्य ताकत की जरूरत नहीं है।
तो मैं समझता हूं धीरे धीरे ये विज्ञान को समझो, विज्ञान को उपयोग करो और अनुभव करने की कोशिश करो। हर रोज सुबह टेलीविजन के अंदर सुबह 9:30 से 10 अरिहंत चैनल के ऊपर, कौन सा चैनल? अरिहंत चैनल के ऊपर सुबह 9:30 से 10 रोज प्रवचन आता है। वो आप सुनना चाहे तो घर पे बैठे ही सुन सकते हैं। और दूसरी बात, YouTube के अंदर अगर आप आध्यात्म विज्ञान शब्द डालोगे या तो कमलेशानंद के शब्द डालोगे तो बहुत सारे वीडियो इसमें आपको मिलेंगे। वो भी आप घर बैठे ही देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आप घर पे बैठे बैठे ही यही विज्ञान को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और सुनने के बाद इसका उपयोग करके अनुभव भी और दूसरों को भी अपना अनुभव बांट सकते हैं कि मैंने ऐसा विज्ञान सुना है और समझा है, इसका जीवन में मैं उपयोग भी करता हूं और मेरे को यह अनुभव भी होता है। तो आप भी यही विज्ञान का लाभ उठाइए। आप समझे? तो यह धर्म संप्रदाय व्यक्ति की बात नहीं है। तो इसीलिए आज अंतिम दिन है, तो मैं समझता हूं कि ये विज्ञान जो है वो विज्ञान का महत्व पहले समझो। बिना महत्व इसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी और अगर वैल्यू समझ में नहीं आएगी तो इसका उपयोग भी नहीं करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? तो वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे आपको वैल्यू समझ में आएगी तो इंटरेस्ट भी आएगा, उपयोग भी रहेगा और अनुभव भी धीरे धीरे होता रहेगा। आप समझे? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम तो धर्म के बारे में अपने जीवन में बहुत सारा कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हैं मगर रहता नहीं है। कोई कहता है मेरे को ध्यान नहीं रहता है, कोई कहता है मैं धर्म की बातों को भूल जाता हूं। लक्ष्मी होती है मगर उपयोग नहीं होती है। तो मैं समझता हूं कि आप सबके पास कंसंट्रेशन की शक्ति तो है ही, सिर्फ वैल्यू और इंटरेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? अगर आप बैंक में जाओगे और बैंक वाला आपको 2000 की नोट का 100 का बंडल देंगे और जब इसको आप काउंट करेंगे तो आपका अटेंशन वहां रहेगा कि नहीं? तो भी कंसंट्रेशन का पावर तो आपके पास है कि नहीं? मगर और जगह नहीं रहता है, क्योंकि बोलिए इसीलिए कंसंट्रेशन का पावर नहीं है, वो तो बात ही नहीं है। मगर वैल्यू नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। सिंपल बात है ना। इसीलिए आपके अंदर शक्ति नहीं, वो तो बात नहीं है मगर इसको बाहर उठाने के लिए, इसको अनुभव में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये विज्ञान की वैल्यू समझनी पड़ेगी और उसमें इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। तो अपने आप उपयोग और अनुभव भी होता रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये विज्ञान धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मेरी भाषा बिल्कुल सरल है। क्या है? मैं कोई शास्त्रोक्त शब्दों का उपयोग नहीं करता हूं और आम लोग जो भाषा बोलते हैं वो ही भाषा का शब्द प्रयोग में करता हूं। और इसीलिए भाषा भी ऐसी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं है। बराबर है कि नहीं? नहीं तो कई पंडित लोग होते तो शास्त्रों का ऐसा ऐसा शब्द बोल देते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है और दिमाग में से ऊपर से बाहर निकल जाता है। हम तो सुनते रहते हैं मगर समझ में नहीं आता है। तो मेरी तो भाषा भी ऐसी नहीं है। आप समझे ना? आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। आप समझे ना? और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे आप इस विज्ञान को इंटरेस्ट के साथ, वैल्यू के साथ
सुनना और समझने की कोशिश करोगे तो उपयोग भी अपने आप होगा और अनुभव भी अपने आप होगा। आप समझे ना? यहां कोई चमत्कार की बात नहीं होती। ये जो बार बार आपको अनुभव होगा, जो अनुभव शब्द जो बोल रहे हैं स्वामी जी, उसमें क्या अनुभव होगा? इसमें अनुभव ये होता है कि आज तक हमको ये अनुभव होता था कि जो कुछ भी दुनिया का अनुभव किया वो मैंने किया, यानी शरीर के रूप में अनुभव था। क्या था? जो भी अनुभव किया वो किसने किया? मैंने, यानी किसने किया? देखा तो भी मैंने, सुना तो भी मैंने, खाया तो भी मैंने, स्मेल किया तो भी मैंने, क्रिया किया तो भी मैंने, कर्मों की भुगतान किया तो भी मैंने। ये मान्यता थी। अभी ये अनुभव होगा कि मैं शरीर ही नहीं हूं। क्या अनुभव होगा? हर अवस्था में जैसे विज्ञान का उपयोग करते जाओगे आपको मालूम होगा कि ये करने वाला, सोचने वाला, समझने वाला, भुगतान करने वाला मैं हूं ही नहीं, और मैं उससे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो ये क्या अनुभव छोटा है? हर अवस्था से अलग रहना, अकिंचन रहना, निर्लेप रहना, असंग रहना। आप समझे ना? यही तो सबसे बड़ा अनुभव है जो बड़े बड़े योगियों को भी होता नहीं है। अनुभव कोई चमत्कार नहीं है। क्या नहीं है? लोग चमत्कार मानते हैं। अनुभव का मतलब क्या होता है? जो रिलेटिव सत्य है उससे मैं अलग रह सकता हूं, बस वो मेरा अनुभव है। रिलेटिव सत्य से मैं अलग रह सकता हूं, बस वो मेरा अनुभव है। दूसरे शब्दों में मान्यता बोलेंगे। रिलेटिव सत्य का मतलब होता है संसार में मैं और मेरा बोलते हैं, वो रिलेटिव सत्य है। आखिर मैं उससे क्या हूं? अलग हूं, क्योंकि मैं अविनाशी हूं और शरीर के संजोग भी, शरीर के संबंध भी, शरीर की सत्ता भी, शरीर के साथ जुड़े हुए साधन भी, सब क्या है? सब विनाशी है। और मैं क्या हूं? तो ये विनाशी और अविनाशी को अलग रखना, ये कितना बड़ा अनुभव है। और अनुभव को ऐसा चमत्कार मत समझो। कोई लोग कहेंगे भी अलग रहने से क्या अनुभव हो सकता है? चलो मैं मन वचन काया और उनके व्यवहार से अगर मैं अलग हो गया तो उसमें बड़ा अनुभव क्या होगा हमको, और इस अनुभव को मैं बड़ा क्यों कहूंगा? मैं अगर मन वचन काया से अलग रहता हूं तो ज्ञानी भगवान कहते हैं इस दुनिया के अंदर शरीर के साथ जुड़ के ही हम इस संसार का अनुभव कर सकते हैं। क्या बताया? हाँ, और ये जुड़ना ही तो मान्यता है। क्या है? जुड़ना ही मान्यता। ये मेरा शरीर है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे पति पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी संपत्ति है। आखिर ये क्या है? मान्यता है। आखिर जो मेरा बोलने वाला है वो मैं हूं ही नहीं। आप समझे ना? अगर ये मेरा बोलने वाला मैं नहीं हूं तो फिर मेरे को रागद्वेष कैसे होंगे? मेरे को क्रोध मान माया लोग कैसे होंगे? मेरे में अज्ञानता कैसे बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। यही तो विज्ञान है। विज्ञान में कोई चमत्कार की बात नहीं होती है। और इतना जरूर सुनो कि जो व्यक्ति अनुभवी होते हैं इनकी जो भी बात होती है सहज, सरल और सुगम होती है, वो डिफिकल्ट। मगर जो व्यक्ति अनुभवी नहीं है, केवल किताबों की बात करते हैं, वो खुद ही प्रमाण है कि उनको भी अनुभव नहीं हुआ।